नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर जी। और आशा करता हूँ पिछली जो सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी वो सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस लेक्चर की। और आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हमें देखना है प्रिंट किस तरीके से करते हैं। लेकिन हम किसी चीज़ को प्रिंट करें उसके पहले हमको देखना होता है प्रिंट प्रीव्यू। ये प्रिंट प्रीव्यू किस चीज का नाम है? तो देखिए, आप कोई चीज करना चाहिए, जैसे घर बनाते हो तो पहले नक्शा बनाते हो ना कि आप देख लो किस तरीके से घर बनेगा, ताकि घर बनने के बाद कोई चीज ये ना समझ में आए कि भाई ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे प्रिंट जब करते हैं तो पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कि प्रिंट होने के बाद किस तरीके से दिखेगा। प्रिंट प्रीव्यू क्या है? प्रिंट होने के बाद किस तरीके से दिखेगा, यही स्क्रीन पर देख लेना प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। तो चलिए हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं। पहले टेम्पलेट कैसे बनता है हमने बताया था ना, ताकि आपका प्रिंट प्रीव्यू लेने में कुछ समझ में आए। तो ये टेम्पलेट हमने ले लिया है। अब इस चीज को अगर मुझे देखना है कि प्रिंट होने के बाद कैसे दिखेगा, तो सिंपल सा आपको फाइल मेन्यू में जाना है और यहाँ पर देखिए प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन मिल रहा है। शॉर्टकट की भी लिखी हुई है Ctrl+Shift+O, ये शॉर्टकट की है प्रिंट प्रीव्यू की। जितनी भी शॉर्टकट की बताता जा रहा हूँ याद करते जाइए, क्योंकि इसी तरीके से याद होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बैठ के रट लेंगे। वैसे मैं एक चीज़ और कर दूंगा कि पूरे लिब्रे ऑफिस का शॉर्टकट भी एक वीडियो में बनाकर आपको दे दूंगा, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए प्रिंट प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए आपका प्रिंट प्रीव्यू होकर आ गया कि प्रिंट होने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पन्ने में दिखेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से जूम कर सकते हैं, देख रहे हैं, यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं और इस तरीके से आपको ये चीज दिखेगी। यहाँ पर देखिए 2 पेज का ऑप्शन है कि 2 पेज हो तो किस तरीके से किताब में कैसे दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा पेज ज्यादा होता तो ये चीज आपको समझ में आती। चलिए हम कर भी लेते हैं। ठीक है, कुछ पेज तो मैंने बना लिया। अब चलिए प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका अगर किताब बनाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ये सिंपल सा है। और बुक प्रीव्यू चाहिए हो तो ऐसा आप ले सकते हैं कि किताब में जब किताब की तरीके से प्रिंट करेंगे तो कैसा यहाँ पर दिखेगा। ठीक, यहाँ पर और भी ऑप्शन है कि कई सारे पेज आप एक साथ देखना चाहें। जैसे आप चाहते हैं 2 पेज एक साथ देखना, 2 देख सकते हैं, 3-4 हैं तो 3 देख सकते हैं, 4-4 हैं, 6-4 हैं, तो ऐसे यहाँ से कर सकते हैं। अब आप देख लिए कि भैया प्रिंट प्रीव्यू ऐसा दिख रहा है, आपको समझ में आ गया, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। तो देखते हैं प्रिंट आखिरकार करते कैसे हैं। तो प्रिंट करने के लिए अगर आप मेन्यू से चाहें तो फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या तो अपने कीबोर्ड पे Ctrl+P दबाएंगे तो भी आपका ये प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये क्या चीजें हैं आराम से आइए समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये यहाँ पर Epson L3110 सीरीज दिख रहा है। ये क्या चीज है भाई? ये हमारे प्रिंटर का नाम है। आपका जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा वो यहाँ पर दिखेगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आप जाकर क्लिक करके अपना प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हो, जो वाले प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हो, जिसका तार आपने कंप्यूटर में लगाया हो या जिसको आपने सिस्टम से कनेक्ट किया हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से पन्ने प्रिंट करना चाहते हो। तो यहाँ पर ऑल पेजेस पे क्लिक है, मतलब मान लो 10 पेज की फाइल है तो 10 पेज प्रिंट हो जाएगा। या तो यहाँ पर आप पेजेस पे क्लिक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेजेस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितने पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप 2 दूसरा पेज, फिर चौथा पेज, फिर 6वां 5वां, जो भी पेज प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पर आप कॉमा लगाकर लिख दीजिए और प्रिंट कर दीजिए तो वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। या तो आप जैसे चाहते हो कि मान लो चौथे से 6वें पेज तक प्रिंट हो, बाकी ना प्रिंट हो, तो ऐसे लिखो 4, फिर डैश लगाओ और लिख दो 6 या 7 8, जितने पेज तक चाहो उतने पेज तक। यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले ये पेज प्रिंट होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बस सारे पेज नहीं प्रिंट हो रहे हैं, सिर्फ 4 से 8 तक पेज प्रिंट हो रहे हैं। फिर नीचे वाला ऑप्शन देखते हैं क्या है, नंबर ऑफ कॉपीज, मतलब आप कितनी बार एक पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप 5 पेज प्रिंट कर रहे हो और 5 पेज को 3 बार प्रिंट करना हो, तो यहां से आप 1 2 3 कर देंगे तो 3 बार सारे पन्ने 3 बार प्रिंट होके आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेज का लेआउट है कि किस तरीके के पेज पे आप प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप डिफरेंट साइज के पेजेस, जिस तरीके के पेज पे चाह रहे हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। और ओरिएंटेशन मतलब किस तरीके से प्रिंट हो, चाहे तो आप पोर्ट्रेट रखिए मतलब खड़ा खड़ा,
और चाहे तो लैंडस्केप रखिए, मतलब इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू में एकदम आसानी से आपको समझ में आ रहा हो, ऑटोमेटिक कर देंगे तो ये अपने हिसाब से जिस तरीके का पेज होगा वो अपने आप से ऑटोमेटिक समझ लेगा। और प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, लेकिन अभी प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई देखो प्रिंटर ही रेडी नहीं है, प्रिंटर हमने कनेक्ट नहीं किया है। अभी तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो बस इतना सही करना है, अपने आप प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। अब बच्चों के मन में कई बार सवाल आता है कि सर हम प्रिंट नहीं करना चाहते, इसको पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं, तो कैसे पीडीएफ में सेव करेंगे? होता नहीं है पीडीएफ में सेव करके किसी को भेजना हो फाइल को, तो कैसे भेजोगे? तो इसके लिए भी एकदम आसान जुगाड़ है। आपको कहीं नहीं जाना है, प्रिंट में ही जाना है और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ऑप्शन आपको आ जाएगा। ठीक है, कोई भी पीडीएफ वाला टूल अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अब इस पर क्लिक करके आप प्रिंट करेंगे तो अब प्रिंट नहीं होगा। अभी आपसे फाइल का नाम पूछेगा कि किस नाम से पीडीएफ को सेव करना चाहते हैं। तो मैं यही डेस्कटॉप पे ही करता हूं और डेस्कटॉप पे मैं रख देता हूं कोई भी नाम, जैसे शिवम नाम से इस पीडीएफ को मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और ये देखिए, ठीक है, मिनिमाइज, और ये देखिए यहाँ पर शिवम नाम से देखिए पीडीएफ भी आ गई है, कुछ भी बिना किए हुए। इस तरीके से आसानी से आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। बहुत से लोग टूल बताते हैं, ये टूल ये टूल ये टूल, कोई जरूरत नहीं है, सारे टूल इसी में है। ठीक है, अगर इस तरीके से सिस्टम में पीडीएफ ना सेव हो तो भी एक तरीका है। यहाँ फाइल में जाओ और इसमें आपको एक ऑप्शन एक्सपोर्ट का मिल जाता है। एक्सपोर्ट में क्लिक करिए और यहाँ पर आप जिस भी फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं। देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट में कर देंगे या जिस भी फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप आसानी से करके पीडीएफ में चीजों को बदल सकते हैं। समझ में आ गई ये चीज? अगर इस तरीके से पीडीएफ में नहीं बदल पा रहे हैं या नहीं बदलना चाह रहे हैं तो भी एक ऑप्शन यहाँ पर फाइल मेनू में मिल जाता है। फाइल मेनू में जाइए, एक्सपोर्ट एज, यहाँ पर देखिए सीधे सीधे पीडीएफ का ऑप्शन है। इस पे पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे तो आपकी फाइल सीधे सीधे फिर से पूछ रहा है किस नाम से आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर शिवम 1 मैं लिख दे रहा हूँ और ये फाइल शिवम 1 नाम से डेस्कटॉप पे पीडीएफ बन चुकी है। लोकेशन कैसे सिलेक्ट करते हैं पहले ही हमने बता दिया है। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं किस तरीके से अपना कंटेंट हम बनाते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है या जहां पर आप लिखना चाहते हैं वहां पर क्लिक करना है। तो ये देखिए एक पॉइंट यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, देख रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पर ब्लिंक करता रहता है। अभी मैं कर्सर लूंगा तो देखिए ये ब्लिंक कर रहा है। इस पॉइंट को जहां पर ब्लिंक करता हुआ देखें, अगर आप लिखेंगे तो यहीं से लिखना शुरू होगा। तो मैं चलिए लिखना शुरू करता हूँ कि लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट क्लास। ठीक है, ऐसा मैं लिख देता हूँ। इस तरीके से आपको सिंपली कीबोर्ड की सहायता से टाइप कर लेना है। अगर आपको कोई चीज गलत हो जाए तो कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो ये चीज मिट जाती है। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं एकदम बेसिक से सिखाना चाहता हूँ तो कुछ चीजें मैं एकदम बच्चों वाली भी बता देता हूँ, तो प्लीज इरिटेट मत हुआ करिए। मेरे लिए वो बच्चा सबसे ज्यादा ध्यान देने के लिए जरूरी है जिस बच्चे ने पहली बार कंप्यूटर देखा है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ओ लेवल कर रहे हैं, जो गाँव से होते हैं, जिनको कभी भी कंप्यूटर पर बैठने का मौका नहीं मिला है। तो आपके लिए हो सकता है वो चीजें बहुत आसान हो कि बैक स्पेस से तो भाई माइनस होगा, मुझे पता ही है, बच्चे को पता है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो उस चीज को हमें ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा समझा करिए। चलिए यहां पर अब देखिए किस तरीके से टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो उसके लिए आपको माउस की बटन को दबाकर माउस को खींचना होता है। ये देख रहे हैं, ये लेफ्ट तरफ की बटन को दबाना है। माउस में 2 बटन है ना, लेफ्ट तरफ की बटन को दबाना है। मैंने बटन देखिए, अब मैं दिखा नहीं सकता हूं, मैं बोल रहा हूं, समझ जाइए। लेफ्ट तरफ की बटन को मैंने दबाया और माउस को ऐसे आगे चलाएंगे तो टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को? अब किस तरीके से कट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो सिंपल सा तरीका है। इस पे आपको राइट क्लिक करना है या यहाँ पर देखिए आपको कट का ऑप्शन मिल जा रहा है, कैंची बनी है ना, इस पे क्लिक करिए और जहां भी आपको पेस्ट करना है वहां पर जाकर आप ये देखिए पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो चीज वहां पर आ जाएगी। या फिर से सिलेक्ट कर रहा हूं और यहां पर देखिए आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जा रहा है। अब कॉपी का ऑप्शन मतलब वो चीज कॉपी हो चुकी है और जहां पर भी पेस्ट करना हो आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट कुछ इस तरीके से होता है। इसके अलावा भी एक चीज होती है शॉर्टकट की, जैसे आपको सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है तो या कट करना है तो आपको Ctrl+X दबाना होगा, पेस्ट करना है तो Ctrl+V दबाना होगा और कॉपी करना है अगर तो Ctrl+C दबाना होगा। देखिए Ctrl+C दबाया तो कॉपी हो गया, Ctrl+V जितनी बार Ctrl+V दबाएंगे पेस्ट होता चला जाएगा। ठीक,
इसके अलावा अगर आप सारे डॉक्यूमेंट को एक बार में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। एक बार में दबाया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, कैसे कॉपी कर रहा हूँ? Ctrl+C से। कैसे पेस्ट कर रहा हूँ? Ctrl+V से। कैसे कट कर रहा हूँ? Ctrl+X से। ये शॉर्टकट की याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। इसके बाद अब हमें बात करनी है कैरेक्टर्स के फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग मतलब उसमें आप डिजाइन कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम शुरुआत करते हैं और इसकी हेडिंग सबसे पहले डाल देते हैं कंप्यूटर जी। ठीक, अब चलिए यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। तो यहाँ पर मैं टाइटल सेलेक्ट करता हूँ, देखिए ये टाइटल बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने आसानी से कर सकते हैं। और इसको मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ तो इस पर मैं गया और हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया। देख रहे हैं हेडिंग बनकर तैयार हो गई। फिर आगे की तरफ बढ़े तो मैं चाहता हूँ इसके डिज़ाइन कुछ अलग हो जाए। जैसे हेडिंग है, इसकी डिज़ाइन कुछ अलग हो जाए, फॉन्ट का फेस अलग हो जाए। तो यहाँ से आप डिफरेंट तरीके की डिज़ाइंस ले सकते हैं। मैं इस तरीके की कुछ डिज़ाइन ले ले रहा हूँ और हेडिंग के लिए मैं कुछ और डिज़ाइन ले ले रहा हूँ। वैसे ऐसी डिज़ाइन जनरली यूज़ नहीं होती क्योंकि अक्सर जो ऑफिशियल काम है वो एकदम सादे फॉन्ट में होते हैं। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए ऐसा यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर हमारे दिमाग में आता है तो यहाँ से देखिए 2 चीज़ मैंने बता दी। यहाँ से हेडिंग वोडिंग दे लीजिएगा और यहाँ से फॉन्ट का फेस बदल लीजिएगा, फॉन्ट लिखने की स्टाइल बदल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए साइज बदलते हैं। जैसे कंप्यूटर जी पे मैंने गया और ये देखिए ये 28 है। अब यहाँ से मैं देखिए अगर मैं 12 कर लेता हूँ, देखिए छोटा हो गया। और बड़ा करना हो तो यहाँ पर मैं 72 कर ले रहा हूँ। तो ये बड़ा भी हो सकता है, बड़ा जितना चाहें उतना कर सकते हैं। जैसे मैं पॉइंट देना चाहूँ आपको, देखिए यहाँ पर चेक करते हैं मैक्सिमम कितना पॉइंट हो सकता है। तो मैं 1000 साइज अगर डालता हूँ तो यहाँ पर मैक्सिमम साइज क्या निकल कर आती है? 999.9 पॉइंट तक ये मैक्सिमम साइज देता है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसीलिए मैंने 1000 डाला भी। इसकी मैक्सिमम साइज कितनी होती है? 999.9 पॉइंट तक होती है। लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा कैरेक्टर में। चलिए मैं छोटा ही करता हूँ, कर लिया। ठीक ठीक, ज़्यादा बड़ा हो गया था। अब इसको नॉर्मली थोड़ा सा बड़ा मैं 36 कर लेता हूँ। तो ये साइज़ में ये आपका आ गया है। ठीक, इसके अलावा छोटा करना चाहें तो भी आपके पास 6 पॉइंट तक ऑप्शन है, ये आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज़ समझ में आई। इसके बाद समझते हैं हम किस तरीके से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करते हैं। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना बहुत आसान है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए जैसे बताया था और यहाँ बी पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। देख रहे हैं? अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइल मेनू में जाना है, व्यू में जाना है और यहाँ पर आपको साइड बार हटा देना है। हट गया। अब इस चीज़ को आप सेलेक्ट कीजिए और बी पे वापस से क्लिक करिए। देखिए गाढ़ा से थे, पहले से गाढ़ा था, फिर अब हल्का हो गया, अब फिर गाढ़ा हो गया, हल्का गाढ़ा, हल्का गाढ़ा। तो बोल्ड से आप गाढ़ा कर सकते हैं। इटैलिक से देखिए हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। देख रहे हैं? हल्का सा टेढ़ा हो जा रहा है जब मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक, और अंडरलाइन करेंगे तो वो तो आसान सी चीज़ है, लाइन नीचे खिंच जाएगी। अब यहाँ देखिए बगल तीर है, इससे आप लाइन की डिज़ाइन भी बदल सकते हैं। जैसे 2 लाइन चाह रहे हैं 2 लाइन, या गाढ़ी लाइन चाह रहे हैं तो गाढ़ी लाइन, या डॉटेड लाइन चाह रहे हैं तो यहाँ से आप डॉटेड लाइन भी दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद मोर ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पर आप लाइन में कई सारी चीज़ें, लाइन का कलर और भी चीज़ें यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अरे सॉरी, ओके कर दे रहा हूँ। और देखिए ये चीज़ आप यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक, फिर स्ट्राइक थ्रू आता है। जैसे किसी अक्षर को आप काट के लिखना चाहते हैं तो उस अक्षर को सेलेक्ट करिए और इस पे आप क्लिक करेंगे। देखिए ये कट के लिखा हुआ है, स्ट्राइक थ्रू होता है। फिर आपका ये आता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इसका यूज़ फॉर्मूले लिखने के लिए किया जाता है। जैसे आप लिखना चाहें x², तो मैंने लिखा, सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, फॉन्ट की साइज थोड़ी सी बड़ी करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए ये चीज़। और मैंने लिखा x। अब मुझे स्क्वायर इसके ऊपर लिखना है, मैं 2 लिखूंगा, देखो ऐसे लिखेगा, लेकिन इसके ऊपर लिखना है तो मैं इस चीज़ को ऑन करूंगा और 2 लिखूंगा। देखिए पावर में लिख रहा है। अब ऑफ करके प्लस लिखूंगा, फिर y लिखूंगा और फिर से ऊपर लिखना है तो फिर इसको ऑन करूंगा और 2 ऊपर लिख जाएगा। इसी तरीके से आप H2O लिखना चाहते हैं तो H मैंने लिखा, अब 2 मैं लिखूंगा तो बराबर में लिखेगा, लेकिन H2O में 2 तो नीचे लटका हुआ रहता है ना, तो 2 लिखा, अरे सॉरी, इसको ऑन किया, 2 लिखा और फिर इसको ऑफ किया और O लिख दिया। तो देखिए H2O लिख गया। अगर आपको सीधे सीधे बदलना हो तो इस पर क्लिक करके आप इसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर बात आती है क्लियर फॉर्मेटिंग की, कि आपने कोई फॉर्मेटिंग की है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाना है। तो ये नॉर्मली पहले जैसा हो जाएगा कि जो आपने डिज़ाइन दी है ना, साइज बदला, ये सारी चीज़ें वो पहले जैसी आपकी हो जाएंगी।
फिर ये है आपका कलर बदलने के लिए, इस जगह से आप अपने अक्षर का देखें कलर बदल सकते हैं। जैसे इस चीज को मैं हेडिंग चाहता हूँ लाल दिखे, तो यहाँ पर हम गए और लाल वाला कलर हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक, अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप हाईलाइट भी अपने अक्षर को कर सकते हैं। ये देखिए ये चीज हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। उसके लिए मैं ले लेता हूं यहाँ पर टेम्पलेट कोई सा, ताकि आपको अलाइनमेंट अच्छे से समझा पाऊं। ये मैंने ले लिया। ठीक, अब मेरे पास ये टेक्स्ट है। अब इसको अलाइन मतलब होता है किस तरफ से लिखना चाह रहे हैं। जैसे इस डॉक्यूमेंट को आप ध्यान से देखिए तो इस तरफ से बराबर है, ठीक है, और इस तरफ से आगे पीछे हो सकता है, या इस तरफ से भी बराबर हो सकता है। इसको किस तरीके से सेट करते हैं, चलो कहानी छोड़ते हैं, करके ही देखते हैं। सीधे देखो सिलेक्ट किए, और अगर मैं लेफ्ट वाले पे क्लिक कर देता हूं तो देखो आपका डॉक्यूमेंट लेफ्ट तरफ से एकदम बराबर हो गया, पर राइट तरफ से देखो तो उबड़ खाबड़ हो गया। इस चीज को कहते हैं लेफ्ट अलाइन, मतलब लेफ्ट तरफ से बराबर होना चाहिए, बाकी किसी भी तरफ से बराबर हो ना हो हमसे नहीं मतलब है, तो इसको कहते हैं लेफ्ट अलाइन। इसके बाद आता है आपका राइट अलाइन। राइट अलाइन में राइट तरफ से बराबर हो जाएगा, बाकी तरफ से आगे पीछे हो हमसे मतलब नहीं है। फिर आता है सेंटर अलाइन, सारी चीजें सेंटर से बराबर हो जाएंगी। जो भी चीज आप लिखना शुरू करेंगे सेंटर से ही लिखेंगे, सेंटर से ही बराबर रहेंगी। और फिर आता है जस्टिफाइड, जो कि लीगल कामों में यूज किया जाता है कि लेफ्ट से भी बराबर और राइट से भी बराबर। समझ में आया अलाइनमेंट क्या होता है? 4 अलाइनमेंट हमने पढ़े। लेफ्ट मतलब लेफ्ट से बराबर, राइट मतलब राइट से बराबर, सेंटर मतलब बीच से बराबर, और जस्टिफाई मतलब दोनों तरफ से बराबर होता है अलाइनमेंट। यहां पर आपको मिल जा रहा है। इसके बाद आप पढ़ते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। अब बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। इसका यूज लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं देख रहा हूं लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, तो अगले लेक्चर में हम बुलेट्स एंड नंबरिंग से शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं ये हमारी सारे प्रयास को आप देख रहे हैं, और आपको अगर लग रहा हो कि कोई आपके लिए ओ लेवल में मेहनत करके अच्छे कंटेंट ला रहा है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ये स्किल आप सीखते हैं तो जीवन भर आपके साथ रहती है। मन से सीखिए, कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए, हम आपके लिए सदैव उपलब्ध हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।